हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज संडे का, तारीख है 29 मई और अभी सुबह के बज गए हैं 6 और बच्चों को मैंने दूसरे रूम में सुला दिया था और काम मेरा वही 4 बजे मैं उठ गई थी। शुरू हो गया था मेरा काम, मैंने मशीन लगाई हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट करके रखी हुई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन बाय मिस्टेक जब मैं एडिटिंग करने बैठी उससे पहले मैं गैलरी में से कुछ चीज़ें हटा रही थी ताकि फ़ोन में मैं स्पेस बना पाऊँ। तो गलती से मेरे से वो सारी क्लिप्स जो है डिलीट हो गई और वो जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई। बहुत कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें शूट की थी और अभी 7 साढ़े 7 का जो है वो टाइम हो गया है। बच्चों को भी उठा दिया है मैंने, उठ गए हैं दोनों बच्चे, क्योंकि मुझे कपड़े धोकर घर का काम फिनिश करके हमें कहीं निकलना था, इसलिए बच्चों को थोड़ा मैंने जल्दी उठाया है। नहीं तो बच्चों को मैं थोड़ा सा आजकल छुट्टियां हैं तो लेट उठा रही थी। और अभी जो है साथ साथ में बच्चों का दूध वगैरह गर्म कर दिया है। तब तक मैं जो एक स्लॉट के कपड़े निकाल के और दूसरे और नेक्स्ट स्लॉट के कपड़े जो वो लगा दूँगी। नीचे का झाड़ू पोछा मैं कर आ चुकी हूँ, बस ऊपर का काम रहता है। आज मैंने नीचे का काम सबसे पहले किया है, क्योंकि नीचे क्या होता है ना, बाहर गली में से झाड़ू वगैरह निकालते तो धूल मिट्टी उड़ती है, फिर वही सारी चीज़ें जो है गेट पर आकर जो है वो लगती है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो आज नीचे का काम किया ताकि मैं बच्चों के उठने से पहले ये काम मैं मैनेज कर पाऊँ। और यहाँ पर जो है मैं दाल भिगो रही हूँ, दाल भिगोकर थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। आजकल आप देखेंगे मेरे खाने में जो है एक टाइम के खाने में, चाहे सुबह के खाने में या रात के खाने में, एक टाइम दालें जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर दाल मैं 5 तरह की जो दालें होती हैं ना वो मिक्स करके जो है वो बनाती हूँ। इसलिए दाल वैसे भी बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं दालों में और हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, मुझे कोल्ड हुआ है तो मैं थोड़ी सी चाय दोबारा बना रही हूँ अपने लिए। बच्चों का दूध हो गया, पिला दिया है दूध। अगले सारे स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी इनको मैं निचोड़ना शुरू कर दूँगी, तब तक बच्चे जो है नीचे खेल लेंगे। मौसम काफ़ी ठंडा जो है वो हो गया है। अभी क्या धूप नहीं निकली है, काफ़ी ठंडा मौसम है। तो वही होता है ना, बच्चे ठंडा मौसम होते ही सारे गली के बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वहीं पे खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया, क्यों ना सोचा क्यों ना मैं तब तक जो है अपना ये कपड़े वगैरह निचोड़ने का काम जो होता है वो कर लेती हूँ। और ये निचोड़ूँगी तब तक मेरी दाल वगैरह भीग जाएगी और दाल में सीटियाँ लग जाएंगी, तब तक कपड़े भी जो है वो मेरे सारे के सारे धुलकर मैं सुखा दूँगी। अभी मैंने जब से आप लोगों के कहने से जब से मैंने मशीन नीचे रखी है तब से मैं क्या कर रही हूँ, हर दूसरे या तीसरे दिन, एक दिन छोड़ एक दिन या 2 दिन छोड़ के मतलब तीसरे दिन जो है मैं मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, वीक में एक बार कपड़े धोते थे तो बहुत लंबा टाइम जो है वो लगता था और ऊपर छत पे हर 15 मिनट में स्लॉट का चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाता था, उसको फिर घुमा कर आओ और हर 15 मिनट में ऊपर जाना होता था। और पूरे एक वीक के कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता था और उसमें कुछ दिन परेशान मैं बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने मशीन नीचे रखी है ना, मैं हर दूसरे या तीसरे दिन जो है मशीन लगा लेती हूँ। और क्योंकि बच्चों के अपनी स्कूल की ड्रेस तो होती नहीं है, बच्चों के अब बच्चे खेलते हैं नीचे, धूल मिट्टी में भी खेलते हैं, वैसे भी खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी भी डाल देते हैं। तो यही होता है कि बच्चों के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उसी की वजह से जो वो लगाना होता है। और कपड़ों के साथ साथ तौलिए हो जाते हैं, बेडशीट हो जाती है। अभी जैसे एक रूम की, बच्चों वाले रूम की जो बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही चेंज करी थी और अगले दिन फिर से चेंज करी, क्योंकि हिमांग ने उस बेडशीट पे कुछ जो है गिरा दिया, उस पर कुछ लगा दिया, मतलब हल्दी के निशान जो है वो हो गए, तो मुझे वो बेडशीट फिर से चेंज करनी पड़ी। बस इसी तरह जो है अपने सारे काम जो है मैं फटाफट से मॉर्निंग में सुबह मैं कर लेती हूँ। क्या होता है कि मैंने सोचा था कि मैं जो है सुबह थोड़ा सा जब छुट्टियाँ होगी तो थोड़ा सा मैं लेट उठूँगी। लेकिन क्या है कि घर के काम को देखते हुए कभी कभी जिस दिन कपड़े धोने होंगे उस दिन थोड़ा सा और टाइम से जो मेरे को उठना पड़ा। तो जी अभी जो है कपड़े धुल गए हैं और खाना बनाऊंगी बच्चों के लिए। झाड़ू पोछा मैं बाद में करूंगी, सबसे पहले मैं रोटियां बनाऊंगी, खाऊंगी, दिया बाती होगी, नहा चुकी हूँ, कपड़े भी मैंने सारे सुखा दिए हैं। मतलब मोस्टली काम हो गया है मेरा। अभी काम रहता है सिर्फ झाड़ू पोछा करना और वॉश बेसिन वगैरह जो है वो साफ़ करना। बर्तन मैंने साथ साथ में साफ़ कर दिए थे इसी बीच में।
तो यही होता है कि बस हाथों हाथ जितने काम हो सकते हैं, जितने काम आप निपटा सकते हो अपने सारे काम निपटाते हुए चलो। और मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि दी आप जो है इतना सारा काम अकेले कैसे हैंडल कर लेते हो। जब इंसान को एक काम करने की आदत हो जाती है ना कि ये काम आपको उस टाइम पे ख़त्म करना है, तो वो काम जो है अपने आप ही जो है धीरे धीरे इसके शरीर को, उसके हाथों को, मतलब उसके इंसान के शरीर को आदत हो जाती है और वो उस काम को वो ख़त्म करने में लग जाता है। मतलब उसका काम जो है टाइम से मैनेज हो जाता है। यही जो है पिछले 2 सालों से ना यही हो रहा था, सबका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गया था। अच्छा, एक कमेंट आया था, दी मेरे को सिलाई आती है, मैं सिलाई करना चाहती हूँ। आपके वीडियोस देख के मेरा जो है वो टाइम से उठना शुरू कर दिया था, मेरा काम टाइम से ख़त्म हो जाता था, अपने लिए भी टाइम मिल जाता था। लेकिन अब फिर से छुट्टियाँ हो गई है तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, नई सिलाई करने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। तो मैं उनको सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी कि दी आप जो है जो जिस टाइम पर उठते थे ना, सुबह 4 उठते थे या 5 बजे उठते थे, जितने बजे भी आप उठते थे, आप अपने उठने का जो शेड्यूल बिल्कुल भी ना चेंज करिए। मान लो आप 4 बजे उठ रहे हो तो कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म करके नहा धो के आप उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के अपना सिलाई का काम कर सकती है। आप ये मान के चलिए 9 से लेकर 12 बजे तक आप अपना सिलाई का काम आराम से कर सकती हैं। उसके बाद बच्चों को लंच वंच करा के कुछ खाना पीना जो भी खिलाना है आपको वो खिला के आप भी खुद खाना वगैरह खा के, और उसके बाद आप जो है थोड़ी देर रेस्ट करिए। और फिर शाम का आपका जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे करीबन 3 से लेकर 6 बजे तक या 4 से लेकर 6 बजे तक आप जो है सिलाई का काम कर सकती है। 6 बजे के बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, आप बाहर थोड़ी बहुत बच्चों के साथ बाहर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और 6 से 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक आप ये कर सकते हैं। और खाना वगैरह बनाने में, बर्तन वगैरह साफ़ करने में 1 से सवा घंटा लगता है, अगर आपको कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, अगर अदरवाइज़ 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये सारा काम आपका 9 से साढ़े 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और तब आप आराम से जो है सो सकते हैं। तो बस मैं इतना सा ही कहना चाहती थी आपके लिए। मैंने उनको कहा था कि बहुत बार चीज़ें क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं वीडियो में। अगर कमेंट्स में सिर्फ उतना ही रिप्लाई कर पाते हैं जितना जो अगर छोटा मोटा जवाब देना होता है। अगर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है वो उन चीज़ों का जवाब जो है फिर बाद में वीडियो में ही देना होता है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाता है। तो जी बस अभी मेरी ये इस रूम की डस्टिंग रहती थी, ये मैंने कर दी है। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी और दूसरे रूम की बेडशीट वगैरह जो है वो भी मैंने जो है चेंज कर दी है। और इस रूम की बेडशीट जो है वो मैंने धुल दी है। इस रूम की बेडशीट तो आप ये मान के चलिए कि बच्चों वाली की तो डेली ही चेंज होती है, या एक आधी बार ऐसा होता है अगर बच्चों ने बख्श दी है तो कुछ गिराया नहीं है तो 1 दिन चल जाती है, 2 दिन चल जाती है, नहीं तो डेली जो है वो चेंज होती है। और जहाँ तक डीप क्लीनिंग की बात होती है, मैं कभी भी सारे घर की क्लीनिंग एक साथ लेकर नहीं चलती हूँ। मैं सिर्फ क्लीनिंग लेके चलती हूँ एक रूम की 1 दिन के लिए। आप 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट में, 20 मिनट में एक रूम की डीप क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, 15 से 20 मिनट ही जो है वो लगेंगे। अगर आप जो है 2-2 महीने में, 3-3 महीने में जो है एक रूम की डीप क्लीनिंग करने लगते हो तो उसमें आपको करीबन 1 घंटा लग जाता है। अगर आप जो है वीक में एक बार करते हो डीप क्लीनिंग, या तीसरे चौथे दिन आप हल्की फुल्की क्लीनिंग करते रहते हो, तो आपका काम जो है 15 मिनट में आराम से जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये अभी इस रूम की मेरी जो है वो डीप क्लीनिंग हो गई है, बेडशीट चेंज कर दी है। और अभी जो है फटाफट से जो है झाड़ू वगैरह निकालेंगे और पोछा लगा के फिर उसके बाद जो है मैं रेस्ट करूँगी। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि आप जो है घर के काम जो है नहाने से पहले ख़त्म करते हो, नहाने के बाद ख़त्म करते हो। ये टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं घर के काम किस तरह फिनिश करती हूँ। अगर सुबह की दिया बाती मेरे हस्बैंड करके गए हैं तो घर के काम जो है मैं पहले फ़िनिश करती हूँ और बाद में नहा लेती हूँ। अगर दिया बाती मुझे करनी होती है तो मैं सबसे पहले अपने नहा धो के दिया बाती करती हूँ, बाद में घर के काम जो है वो शुरू करती हूँ। अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सबसे पहले जो है मैं बच्चों का खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ, बाकी के काम जो है वो बाद में करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, कब कौन सी क्या सिचुएशन जो है वो आई हुई है। तो बस ये मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है और बच्चे बैठकर आराम से देख रहे थे टीवी। फिर मेरे को झाड़ू वाड़ू निकालते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया, पोछा लगाया। और मतलब क्या होता है ना कि बच्चों में छुट्टियां हो गई है तो सामान बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इधर से उधर सामान गिराते ही रहते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि सारा दिन काम ख़त्म नहीं होता है। अब ये बेडशीट मैंने ठीक की थी, इतनी ही देर में जो है हिमांग ने बेडशीट फिर से ख़राब कर दी है।
तो इस बेडशीट को मैं दोबारा फिर से बिछाऊँगी। बस यही होता है छुट्टी हुए दिनों में, बार बार में जो है वो बच्चे सारी चीज़ें ख़राब करते रहते हैं, तो बार बार में ये चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। बस ये लास्ट है, उसके बाद जो है मैं दोपहर तक जब बच्चे ये बेडशीट वगैरह ठीक नहीं करूँगी, सुबह एक बार दो बार क्या होता है कि सुबह सुबह मान लो आपके घर में कोई आता है और आपके बिस्तर ख़राब है, घर अच्छा नहीं लगता ना फिर ऐसे, तो सुबह मैं कर देती हूँ, 2 बार भी 3 बार भी हो जाता है कई बार। तो उसके बाद मैं दोपहर के बाद ही सारी जो है बेडशीट्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चे बेड पे खेलते हैं कूदते हैं। और ये एरिया मैंने अभी ठीक किया था, बच्चे नहाए थे ना, तो बच्चों ने जो है सारी कपड़े भी यही डाल दिए और बुक्स वगैरह ही मांगने फिर से फैला दिया। तो मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो मुझे तो उसके हिसाब से ही जो है अपना काम निकालना पड़ता है। अदरवाइज़ वरुण के साथ मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, हिमांश ज़्यादा शरारती है। अच्छा, कमेंट्स आए थे कि आपके दोनों बच्चे बहुत ही शांत हैं। वरुण जितना शांत है ना, हिमांश उतना ही जो है काम को मेरा बढ़ाता रहता है। वरुण जितना मुझे परेशान नहीं करता, हिमांश उससे कई ज़्यादा मेरे को जो है वो परेशान कर देता है। तो जी झाड़ू निकालते निकालते मैंने जाले वगैरह भी साफ़ किए थे। अच्छा, इस रूम के फ़ैन जो है वैसे तो मेरा हाथ नहीं जाता है, तो मैंने ये ले रखा है। पूरा डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती, लेकिन साइड से जितना भी डस्ट वगैरह होता है ना, वो सारा जो है इससे निकल जाता है। और साथ साथ में मैंने सारे रूमों की जो है वो जाले वगैरह भी उतार दिए। जाले मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार जो है जाले निकालती रहती हूँ, इतना थोड़ा बहुत जाला जो है वो लग जाता है। अभी जो फटाफट से बच्चे जो है अंदर वाले रूम में चले गए हैं, अभी मैंने जो उसका ना कूलर के नीचे बिठा दिया, थोड़ी देर वो खेलेंगे, वहाँ पे लेटेंगे या पढ़ाई करेंगे। जो कुछ भी मैंने वैसे उनको बोला था कि ड्राइंग कर लेना, अब देखो वो ड्राइंग करेंगे, दीवार की ड्राइंग करेंगे या कि फिर बुक्स पे ड्राइंग करेंगे, वो उनकी टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी बस ये मेरा काम ख़त्म हो गया है, चाहे छुट्टी हो या ना हो। मेरा वही जो रूटीन है सुबह 4 बजे का 4:30 बजे का मेरा ऐसे ही चलता रहता है। मैं अपने सारे काम जो है वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो टाइम से मैनेज करती हूँ, टाइम से मैं सारी चीज़ें ख़त्म करती हूँ, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं होता। और वैसे क्या होता है, जब आपकी सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है, टाइम से मैनेज हो जाती है, तो आपका मूड भी अच्छा होता है, आपके लिए भी टाइम मिल जाता है आपको अपने खुद के लिए। और जो है कोई भी आपसे नाराज़ भी नहीं होता कि ये काम नहीं हुआ टाइम से, वो काम नहीं हुआ टाइम से, क्या करती रहती हो तुम सारा दिन। क्योंकि ना औरत के काम में हाथ बटाने वाले कम होते हैं, और उसको ताना मारने वाले, उसको बेतुकी चीज़ों के लिए बोलने वाले बहुत सारे लोग आप मिल जाते हैं। ये बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया। चलिए अब व्लॉग का एंड यहीं पे कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। मेरे साथ